नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज मैं आपको भक्तमाल की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कैसे राजा की कन्या ने अपनी सच्ची भक्ति से भगवान का मन जीत लिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक महात्मा एक दिन एक राजा के यहाँ पधारे। दैवयोग से उन्हें वहाँ कई दिन रहना पड़ गया। महात्मा जी के पास कुछ शालिग्राम की मूर्तियां थी। राजा की एक अबोध बालिका प्रतिदिन महात्मा जी के समीप बैठकर उनकी पूजा देखा करती थी। एक दिन कन्या ने महात्मा जी से पूछा, बाबा जी आप किसकी पूजा करते हैं? महात्मा जी ने कन्या को अबोध समझकर मजाक में उससे कह दिया, हम शिल्पिल्ले भगवान की पूजा करते हैं। कन्या ने पूछा कि बाबा जी शिल्पिल्ले भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है? महात्मा जी ने कहा, शिल्पिल्ले भगवान की पूजा करने से मन चाहा फल प्राप्त हो सकता है। कन्या ने कहा, तो बाबा जी मुझे भी एक शिल्पिल्ले भगवान दे दीजिएगा, मैं भी आपकी तरह उनकी पूजा किया करूंगी। महात्मा जी ने उसका सच्चा अनुराग देखकर उसे एक शालिग्राम की मूर्ति दे दी और पूजन का विधान भी बतला दिया। महात्मा जी तो विदा हो गए। कन्या परम विश्वास तथा सच्ची लगन से विश्वास के साथ अपने शिल्पिल्ले भगवान की पूजा करने लगी। वह अबोध बालिका अपने इष्ट देव के अनुराग रंग में ऐसी रंग गई कि उनका क्षण भर का वियोग भी उससे असह्य होने लगा। वह अपने इष्ट देव को भोग लगाए बिना ना कुछ खाती ना कुछ पीती। समय बीतता चला गया। युवा हो जाने पर कन्या का विवाह हुआ। दुर्भाग्य से उस बेचारी को ऐसे पतिदेव मिले थे जो नास्तिक थे, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे। कन्या अपने भगवान को ससुराल जाते समय साथ ही ले गई। एक दिन उसकी पूजा करते समय उससे उसके पति ने पूछा कि तू किसकी पूजा करती है? उसने कहा, सारी मनोकामना पूर्ण करने वाले अपने शिल्पिल्ले भगवान की पूजा कर रही हूँ। पतिदेव ने कहा, यह क्या ढकोसले कर रही है? यह कहकर उस मूर्ति को उठा लिया और बोले कि इसे नदी में डाल दूंगा। कन्या ने बहुत अनुनय विनय के साथ कहा, स्वामी ऐसा ना कीजिएगा। किंतु स्वामी तो स्वभाव से दुष्ट ठहरे, भला वे कब मानने लगे। वह बेचारी साथ ही साथ रोती चली गई, किंतु उन हरि विमुख पतिदेव ने सचमुच उस मूर्ति को नदी में फेंक दिया। कन्या उसी समय अपने शिल्पिल्ले भगवान के विरह में बावली हो गई। उसे अपने इष्ट देव के बिना सारा संसार सूना लगने लगा। उसका खाना पीना सोना सब भूल गया। लज्जा छोड़कर निरंतर रटने लगी, मेरे शिल्पिल्ले भगवान मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? शीघ्र दर्शन दो, आपकी दासी के प्राण जा रहे हैं। आपका वियोग असहन है। एक दिन वह अपने उन्हीं भगवान के विरह में उसी नदी में डूबने पर तुल गई। लोगों ने उसे बहुत समझाया, किंतु उसने एक ना सुनी। वह पागल सी बनी नदी किनारे पहुंच गई। उसने बड़े ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे प्राण प्यारे शिल्पिल्ले भगवान जल्दी बाहर आकर दर्शन दो, नहीं तो ये दासी अपने प्राण देने जा रही है। उसी क्षण एक करुण पुकार के साथ ही एक अद्भुत आवाज आई, मैं आ रहा हूँ। फिर उस कन्या के समक्ष वह शालिग्राम की मूर्ति उपस्थित हो गई। जब वह मूर्ति को उठाकर हृदय से लगाने लगी, तब वह मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए, जिनके दिव्य तेज से अन्य दर्शकों की आंखें झप गई। इतने में एक प्रकाशमान दिव्य विमान आया। भगवान अपने भक्त को उसी में बिठाकर बैकुंठ धाम के लिए चले गए। उसके वह हरि विमुख पतिदेव आंखें फाड़ते हुए रह गए।
उस राज्य कन्या के सास और ससुर आदि ने भी यह चमत्कार देखा तो बड़े प्रभावित हुए कि राजकन्या ने अपनी भक्ति से सबको भक्त बना दिया। वे सभी भक्त भगवान की सेवा में लग गए। वे सभी कहने लगे कि हम सब लोगों के भाग जाग गए जो ऐसी बहू घर आई। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।